मुलजिम पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आप 10 लोगों के हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई माकूल शर्त आप लोगों को नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर मुलजिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुलजिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो वो एक मत से होना जरूरी है, यानी कि यूनानिमस। किसी भी वजह से आप एक राय से फैसला देने में नाकामयाब होते हैं तो ऐसी सूरत में मुलजिम पर फिर से मुकदमा चलेगा। मुझे उम्मीद है आप सब पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। ऑल राइट, सब लोग अंदर आ जाइए। च्युइंगम लेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। मैंने आज की न्यूज़ में सुना था दिस इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। ऑफ कोर्स। और यहाँ कम से कम एयर कंडीशन तो होना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट में बैठे बैठे आधी जान तो वैसे ही गर्मी से निकल गई। ठीक है जेंटलमैन, आप सब लोग यहाँ पर हैं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये दरवाज़ा खटखटाइएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। और एक बार फिर से बता दूँ कि फैसला होने तक ना ही कोई बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपने फ़ोन बाहर जमा करा दिए होंगे, क्योंकि फ़ोन करने और सुनने की भी इजाज़त नहीं है। ओके जेंटलमैन, गुड डे, टेक केयर। मुझे पता नहीं था ये लोग बाहर से ताला लगा देते हैं। ऑफ कोर्स लगा देते हैं। तुम क्या सोच रहे थे? मुझे पता नहीं था, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये किस लिए? ये शायद हम लोगों को वोटिंग करने की जरूरत पड़ जाए इसलिए। ग्रेट, शायद उस लड़के को हम बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लें। कहिए, कैसा लगा सब कुछ? मेरे लिए तो काफ़ी दिलचस्प रहा। अच्छा, मैं तो सो रहा था। नहीं, दरअसल मैं पहली बार जूरी में बैठा हूँ ना, शायद इसलिए। अच्छा, पहली बार आए हो? भाई मैं तो कई बार आ चुका हूँ, पर दिलचस्प कभी कुछ नहीं लगा।
बल्कि मुझे तो इन वकीलों को देखकर ये ताज्जुब होता है कि कैसे बोलते चले जाते हैं बहस पे बहस, चाहे केस में दम हो या ना हो। अब जैसे कि ये केस, अब आपने इतनी लफाजी सुनी है कहीं फिजूल। तो क्या ख्याल है, अब शुरू किया जाए? हाँ, और जल्द से जल्द खत्म किया जाए, हमें बहुत से काम भी होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है हम 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। दरअसल हम में से एक सज्जन अभी बाथरूम गए हैं। ओ, एक्सक्यूज मी, जी हाँ क्या हम लोगों को सीरियल ऑर्डर से बैठना है? जी, अभी देखते हैं। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? भाई मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मैं तो डर रहा था कहीं चोरी चकारी या धोखाधड़ी का केस पल्ले पड़ जाता, बोर हो जाते। क्यों? गॉड डैम, वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, इमेजिन करो 6 दिन बर्बाद कर दिए, वो भी इस केस के लिए। सही बात है। क्या बात है, आपको जुकाम है क्या? हाँ, इस गर्मी के जुकाम ने तो नाक की ऐसी की तैसी कर रखी है। आराम से आराम से, आप घुमा लीजिए ना, घुमा लीजिए। नहीं है। नहीं है, दोनों तरफ से। ओह वंडरफुल, यहाँ तो फैन भी नहीं चलता। देख लीजिए, ये हालत है इस देश की। आधी चीजें चलेंगी तो आधी चलती नहीं। पर हमें प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए। बिल्कुल। डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप पंखा चलता ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी तो वही कह रहा हूँ। माफ कीजिएगा, वो मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा। कोई खास खबर? कुछ नहीं, शेयर मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ा है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, आप किसी एक्सचेंज वगैरह में काम करते हैं? जी नहीं, मैं इन्फोसिस में फाइनेंशियल मैनेजर हूँ। और जी, मेरी भी अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, द बैक एंड वॉल कंपनी। अच्छा नाम है ना, मेरी वाइफ ने रखा है, बड़ी सोहनी है जी। अच्छा, कंपनी। अब चलिए शुरू किया जाए। ऑलराइट जेंटलमैन, आ जाइए अपने सीट पे। हाँ, जरा जल्दी निपट जाए तो अच्छा है। वो क्या है कि मैंने आज धमाल का कमाल फिल्म की टिकट ले रखी है, बड़ी मुश्किल से मिली है। सुना है उसमें नसरुद्दीन शाह का काम बड़ा अच्छा है। लगता है फिल्मों का शौक नहीं है आप। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो बताइए कहाँ कैसे बैठना है? मैं ये सोच रहा था कि अगर हम लोग जूरी नंबर के हिसाब से बैठे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? आई मीन व्हाट्स द डिफरेंस? आई थिंक इट्स रीजनेबल टू सिट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। बिल्कुल सही। ओके, व्हाटएवर। सुनिए, जी सरकारी वकील के बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। भाई मुझे तो काफ़ी स्मार्ट लगा, वेरी शार्प। जैसे उसने अपनी बात रखकर सामने वाले वकील की धज्जे उड़ा दी। भाई वाह। जी हाँ, काफी समझदार था और अपने काम में एक्सपर्ट भी। दरअसल उसका अटैक बड़ा पावरफुल था। ओ कम ऑन प्लीज, अब शुरू भी किया जाए। पूरे हो गए सब लोग? जी, वो बुजुर्गवार अभी अंदर है। आप प्लीज जरा दरवाजा नॉक कर दीजिए आप। जी। भाई साहब आप भी आ जाइए, जो खिड़की पे खड़े हैं। हेलो जी मैं? जी, आ जाइए आप। ओह, आई एम सॉरी। आपने रुमाल का कमाल फिल्म देख ली? जी नहीं, नहीं? इन सब चीज़ों के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। हम आप ही का वेट कर रहे हैं दादी। जी एक सेकंड। म्यूजिक वगैरह का भी शौक नहीं है आपको? म्यूजिक तो थोड़ा बहुत चल जाता है। भाई मैं तो कहना चाहूंगा कुमार गंधर्व इज इनक्रेडिबल। जी इतना भी नहीं है, क्लासिकल वगैरह का नहीं है बिल्कुल भी। जी मैं माफी चाहूंगा, आप सभी को इंतजार कराने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आइए बैठिए। आइए बैठिए। चलिए शुरू कीजिए। ठीक है, अब आप लोग जैसा भी चाहें इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि पहले हम सब लोग पॉइंट्स पर बहस करें, फिर वोटिंग करें। और दूसरा तरीका यह है कि पहले हम सब लोग वोटिंग कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। बस मुझे आप लोगों से यही कहना है। मेरे ख्याल से पहले प्रिलिमिनरी वोटिंग की जाती। हाँ हाँ, वोट ही ले लिया जाए। हो सकता है कि हम सब 5 मिनट में छुट्टी पा जाए। ये सब आप लोगों के ऊपर है। बस याद रखने वाली बात यही है कि हमारे सामने 1st डिग्री मर्डर केस है। देखिए, अगर हमारा फैसला गिल्टी होता है तो हम मुल्जिम को फांसी के तख्ते पर पहुंचा रहे हैं, एंड दैट इज मैंडेटरी। आई थिंक ये बातें हम लोगों को मालूम है। तो चलिए वोट कर लेते हैं। हाँ जरा देखें तो कौन किधर है। तो ऐसा कोई है जो आप में से वोट देना नहीं चाहता? ऐसा कौन? कोई भी? मैं एक बात आप सबको बता दूं कि वोटिंग एक मत से होनी चाहिए, यानी 10 लोगों की राय एक होनी चाहिए, गिल्टी या नॉट गिल्टी। तो आप सब तैयार हैं?
जी ठीक है। तो जो लोग गिल्टी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो लोग अपने हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नॉट गिल्टी। ठीक है। 9 to 1 इन फेवर ऑफ गिल्टी। हमेशा एक ना एक निकल ही आता है। तो अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से बातचीत। ग्रेट, बातचीत। एक बात बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का बेकसूर है? मुझे पता नहीं। पता नहीं? जनाब कुछ कायदे की बात कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में मौजूद थे और आपने भी वही सब सुना जो हमने सुना। वो आदमी एक खतरनाक कातिल है। आदमी? मेरे ख्याल से वो एक 19 साल का लड़का है। हाँ तो ठीक है, 19 साल भी कम नहीं होते। उसने अपने बाप का कत्ल किया है, उसके सीने में खंजर घोंपा है, वो भी 4 इंच गहरा। अब ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 20 तरीके से सामने वाले वकील ने इसे साबित भी किया है। अब आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे सबूत मैं आपको फिर से दोहराऊं? जी नहीं। तो फिर आप चाहते क्या हैं? डड्डू एक मिनट, मैं सिर्फ बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए है क्या? हम 9 लोग यहाँ एक राय लिए बैठे हैं, किसी को दोबारा बातचीत करने की जरूरत नहीं है सिवाय आपके। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप वाकई इस लड़के की कहानी पर यकीन करते हैं? मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूँ या नहीं, शायद नहीं करता। तो फिर नॉट गिल्टी वोट देने का क्या मतलब? आप 9 लोगों ने से गिल्टी करार दिया जी। मेरे लिए इतना आसान नहीं कि मैं फौरन अपना हाथ उठा दूं और एक लड़के को फांसी के तख्ते पर भेज दूं। ये कौन कहता है कि ये मेरे लिए आसान है? कोई नहीं। क्योंकि मैंने अपना हाथ फौरन उठा दिया इसलिए। देखिए, आई थिंक मैन इज गिल्टी। अब आप चाहें तो 100 साल तक बातचीत करते रहें, लेकिन मेरा दिमाग नहीं बदल सकते आप। आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं, जो यूं ही 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हम गलत हों तो? मान लीजिए हम गलत हों तो? मान लीजिए कि ये बिल्डिंग मेरे सिर पर गिर जाए, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है। जी हाँ, बेशक। अरे फैसले में कितना वक्त लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सबकी एक ऑनेस्ट राय है कि वो लड़का गिल्टी है। अब मान लीजिए कि इसी फैसले को हम सिर्फ 5 मिनट में ले ले तो? 1 घंटे में ले ले तो? आपकी फिल्म 6:30 बजे शुरू होगी। गुड जोक। ओके ब्रदर, बी माय गेस्ट। वैसे एक एक्स्ट्रा टिकट भी है मेरे पास। वेल, आप में से कोई और कुछ कहना चाहता है? कोई भी? ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं? जी जी नहीं। जी, मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। 1 घंटा? डर्टी माइंड। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ और बात याद आ गई। बस से मुझे एक लतीफा याद आ गया। कल ही सुना था मैंने। सुनाई। एक औरत दौड़ती हुई डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुई। अच्छा। कमर तक बिल्कुल नंगी। हम आपका लतीफा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा, तो फिर आप ही बता दीजिए हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? मुझे नहीं पता, एक लड़के की जिंदगी का सवाल है। देखिए, उस लड़के की अब तक की सारी उम्र ठोकरें खाते गुजरी है। उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके झोपड़पट्टी में हुई है। 9 साल की उम्र में उसकी माँ उससे छिन गई। वो 1.5 साल यतीम खाने में रहा जब उसका बाप चोरी के इल्जाम में जेल की सजा काट रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत को मैं खूबसूरत नहीं कह सकता। इन तमाम मुश्किलों में इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे हैं। हो सकता है कि वो 20 भी पूरे ना कर पाए। मैं समझता हूं कि उसके प्रति कम से कम कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हैं ही। That's all। देखिए जनाब, वो लड़का 1 नंबर का झूठा है। आपको पता है एक मुकदमे में कितना खर्च होता है? He is lucky he got it। Know what I mean? बिल्कुल। अरे मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनकी बात पर विश्वास करना ही सरासर बेवकूफ़ी करना है। अरे जनाब, इन लोगों का तो वाह का वही खराब होता है। इन सालों की तो पैदाइशी कौम ही छूटी है। जनाब आली सुनिए, मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। मेरा मतलब काफी सीमित है। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप क्या समझते हैं कि सच क्या है? इसका इल्म सिर्फ आप ही को है? आपने सच का ठेका ले रखा है क्या? ठेका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? मुझे लगता है इन जनाब को कुछ बातें बता देना बेहद जरूरी है। देखिए महाशय, आप अरे जिससे ठीक बात है, यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही। प्लीज शांति से बैठ जाइए।
ठीक। मुझे नहीं लगता इस केस में बहस की कुछ ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम लोगों से सभ्य लोगों की तरह बर्ताव करने की उम्मीद की जानी चाहिए। इफ यू गोइंग टू डिस्कस दिस केस, लेट्स डिस्कस द फैक्ट्स। बिल्कुल सही। अगर ये महाशय हम सब से सहमत नहीं है तो इसकी वजह बताएं। देखिए, हो सकता है इन्हें किसी किस्म की गलत फहमी हो जिसे हम सब दूर कर सकें। ये क्या कर रहे हैं आप? ये वो मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ, उसी के बारे में एक स्लोगन लिखा है, सुनेंगे आप लोग? सुनाइए। दिलदार विस्की पिए दिलवाला, कैसा है? If you don't mind, please। माफ कीजिएगा, कुछ ना कुछ करते रहने की मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इसी वजह से कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। देखिए, हम सब किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरी जिंदगी पहुंचेंगे। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, शायद किसी के मतलब का हो। दरअसल मेरा मतलब है कि ये हम सब पर है कि हम इन साहब को कन्विंस करें कि हम सही हैं और ये गलत। अगर ऐसा है तो हम सब एक एक दो मिनट ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। वैसे मेरा आइडिया ठीक ना हो तो मैं तो नहीं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा आइडिया। चलिए हम बारी बारी से एक बार सब बोल लेते हैं, क्यों? ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। आप जल्दी शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। मुझसे? जी। नहीं, हाँ मुझे लगता है कि सीरियल ऑर्डर से शुरू करना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, चलिए हम सीरियल ऑर्डर में शुरू करते हैं। तो आप बोलिए, आपकी बारी। जी। मैं क्या कहूँ, दरअसल वो शब्दों में कहना मुश्किल है। मेरा मानना है लड़का गिल्टी है। किसी ने कुछ और साबित भी तो नहीं किया। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुल्जिम को कुछ नहीं कहना पड़ता, यही कानून है। जी, लेकिन मेरा मानना है कि लड़का गिल्टी है। मेरा मतलब किसी ने उसे उसके बाप का खून करते हुए देखा है। ठीक है, काफ़ी है, बैठ जाइए। बैठ जाइए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा बिना किसी जाति जज्बात के, और मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूँगा, सिर्फ फैक्ट्स की। सबसे पहले हम उस बूढ़े आदमी की बात करते हैं जो उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहता है, ठीक उसी फ्लैट के नीचे जहाँ कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात 12:10 पर उस बूढ़े आदमी ने ऊपर से आती कुछ ऊंची आवाज़ें सुनी। उसका कहना है कि वो आवाज़ें उसे लड़ाई झगड़े की आवाज़ें लगी। थोड़ी देर बाद उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, बाहर झांका और लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। और उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को ऊपर के कमरे में लाश मिली जो कि उस लड़के के बूढ़े बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू घुसा हुआ था। और डॉक्टर ने भी उसकी मौत का समय आधी रात के आसपास तय किया है। बिल्कुल सही। तो देख लीजिए जनाब, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लड़का गिल्टी है। मुझे मालूम है कि उसकी उम्र केवल 19 वर्ष है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी होगी। दैट्स इट। आई एम विद यू सर। थैंक यू। लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है मुझे बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो एक फिल्म देख रहा था, जबकि उसके 1 घंटे बाद उसे फिल्म का नाम भी याद नहीं था, और उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है उसे ये भी याद नहीं था। बिल्कुल सही, सुन रहे हैं ना? अलावा इसके ऐसा भी कोई गवाह नहीं है जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर देखा हो। और वो औरत जो रेलवे लाइन के उस पार उस सामने वाले मकान में रहती है, अगर उस औरत की गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। सिर्फ वही है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। भाई अपनी अपनी बारी से बोलिए प्लीज। 1 मिनट। बोलिए। एक औरत है जो बिस्तर पर लेटी हुई है और जिसे नींद नहीं आ रही है क्योंकि गर्मी से उसकी हालत खराब है। बहरहाल वो उठकर खिड़की से देखती है कि वो लड़का अपने बाप के सीने में चाकू मार रहा था। और ये सब वो एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के थ्रू देखती है। जी हाँ। तो कोई कैसे यकीनी तौर पर कह सकता है कि ये वही लड़का है? देखिए, वो औरत इस लड़के को अच्छी तरह से जानती है, बरसों से इस लड़के को पहचानती है, और फिर अदालत में कसम खाकर उसने इस बात की गवाही भी दी है। ये केस तो एकदम साफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। आप उस लड़के की तो बात का विश्वास नहीं करते, तो उस औरत की बात का विश्वास कैसे करते हैं? वो भी तो उसी कौम से है जिस कौम से वो लड़का है ना? गुड पॉइंट। देखिए मिस्टर, आप कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह देता हूँ, अपनी स्मार्टनेस कहीं और जाकर दिखाइएगा, वरना ठंड रखो पाजी। आप क्यों गर्म हो रहे हो बेफालतू में? भाई ऐसे झगड़िए मत, कोशिश कीजिए सारा काम शांति से हो जाए प्लीज। बैठ जाइए आप लोग। जी आप बताइए। मैं
शुक्रिया। दरअसल इस केस के पीछे मैं एक चीज ढूंढ रहा था, वो है मोटिव। क्योंकि मोटिव नहीं है तो केस में कुछ भी नहीं है। बहरहाल इस लड़के के जो पड़ोसी हैं, जो उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर पर रहते हैं, उन्होंने कहा था कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब उसी शाम को, बाप बेटे में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। बहुत ही भयंकर। शायद 7 बजे। 7 नहीं 8 बजे थी। बिल्कुल ठीक, 8 बजे। लेकिन इससे साबित क्या होता है? देखिए, साबित तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात भी पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैंने ये तो नहीं कहा इससे कुछ साबित होता है। लेकिन शायद आप ये कहना चाहते हैं कि इससे कत्ल का मोटिव जाहिर होता है। बिल्कुल। वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव है, क्योंकि ये लड़का अपनी जिंदगी में कितनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ 2 थप्पड़ की वजह से अपने बाप का कत्ल कर देगा। हो सकता है ये वो आखिरी 2 थप्पड़ हो जहां जब्त की इंतहा हो जाती है। एवरीबडी हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट। राइट। पॉइंट। बिल्कुल। और कुछ? जी ठीक है। नेक्स्ट जेंटलमैन। मैं जी आप। वेल, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि पहले सभी कुछ कहा जा चुका है। अब आप यूं चाहें तो जिंदगी भर बोलते रहिए, बात तो वही रहेगी। मेरा मतलब है लड़का गिल्टी है। आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर के सिर पर पत्थर मारा और इसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई। पंद्रह साल की उम्र में इसे रिफॉर्मेटिव स्कूल, आई मीन क्या कहते हैं उसे? सुधार गृह। हाँ, सुधार गृह। इसे सुधार गृह में बंद किया गया। फिर इसने वहाँ कार चुराई, कई धंध फंद किए। 2 बार अपनी ही उम्र के किसी लड़के पर चाकू निकालने के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है। चाकूबाजी में उस्ताद था वो तो उसने बताया ही था। तो अब देख लीजिए कि कितना काबिल और होनहार है आपका ये लड़का। और जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल के तो सारे लौंडे ही ऐसे हो गए हैं, गुस्सैल, झगड़ालू, बात करने की तमीज नहीं है इन्हें। कुछ नहीं कर सकते आप। जब मैं इनकी उम्र का था तो अपने पिताजी से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। हर बात पर जी बाबूजी, जी बाबूजी, जी बाबूजी ऐसे करके बात करता था। आजकल मिलेंगे आपको ऐसे लोग? आजकल के पिता शायद इस बात की अब जरूरत महसूस नहीं करते हैं। जरूरत महसूस नहीं करते? आपके बाल बच्चे हैं? जी हाँ, 2। देखिए, मेरा भी एक बेटा है जो निहायत ही बदतमीज, उल्लूदा पट्टा, जी तो चाहता है कि उस कंजर का। मुझे लगता है हम लोग फिर से बेमतलब की बात करने लगे हैं। हम यहाँ इस बात का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया है या नहीं। उसकी परवरिश कैसे और कहाँ हुई इसका कारण ढूंढने की हमें कोई जरूरत नहीं। उसकी पैदाइश और परवरिश निचले और पिछड़े तबके में हुई है। इस माहौल में अपराध और अपराधी ही जन्म लेते हैं, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इस बात से तो सारी दुनिया वाकिफ है। इस माहौल से निकले हुए बच्चे हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हमें तो चाहिए मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस माहौल से सिर्फ गंदगी ही निकलती है, कीड़े निकलते हैं, और इस गंदगी के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं। ये सब के सब गंदी नाली के कीड़े होते हैं। वी डोंट वांट देम। सुनिए मिस्टर, मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। सुनिए मिस्टर। अरे आप सुनिए, उसी गंदे माहौल में जिया हूँ, उसी गंदे नालों में खेला हूँ। शायद उसकी बू आज तक मेरे जिस्म में बसी हुई है। शायद मैं भी एक कीड़ा हूँ। देखिए मिस्टर, आप फालतू की बकवास कह रहे हैं। मेरा अरे मतलब आपसे अरे नहीं था, रुकिए, एक आप मिनट पता नहीं रुकिए। क्यों आप इनकी बातों से क्यों परेशान हो रहे हैं? इनका मतलब आपसे नहीं था। इनका मतलब मुझसे था। आप प्लीज चलिए, रिलैक्स, बैठिए। देखिए, बहस करने का कोई फायदा नहीं। हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। जी आप बताइए। जी मैं जी। तय तो ये हुआ था कि आप सब लोग मुझे कन्विंस करेंगे। ओह सॉरी, मैं भूल गया था, सॉरी। अरे लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो है वो जिनकी वजह से हम सब के सब यहाँ पर फंसे पड़े हैं। तो क्यों नहीं इन जनाब की राय जान ली जाएगी? क्या कहते हैं, कहिए। भाई साहब रुकिए एक मिनट। हेलो, देखिए हम लोग एक बात पहले ही तय कर चुके हैं। अब उसी कायदे के हिसाब से चलेंगे, समझे आप? कायदा? अजय कौन सा कायदा, कैसा कायदा? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। बच्चों वाली? सुनिए मिस्टर, बच्चों वाली से मतलब क्या है आपका? कुछ नहीं, आप बैठिए। नहीं, अगर ये जो कुछ मैं संभाल रहा हूँ अगर आपको बच्चों वाली लगती है तो ठीक है। लीजिए, आप आ जाइए, बैठे यहाँ पे, सब कुछ संभालिए, मैं एकदम चुप रहूंगा। आइए। देखिए जनाब, अब आप खामा खा कर मुँह जा रहे हैं। अरे जाइए अपनी जगह पर बैठिए प्लीज। मेरी जहाँ मत दिखाइए, आप आइए बैठिए,
सब कुछ संभालिए, देखता हूँ किस तरीके से चलाते हैं ये मीटिंग। आइए। अरे हद होती है यार, आपने देखी है कभी? नहीं नहीं, आप क्या समझते हैं कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे? ये छोड़, ये भी मामूली सी बात है। जी आपको मामूली सी बात लगती है तो बैठिए आप। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठना चाहता। आप बैठिए ना। अगर आप चाहते हैं मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे अभी कह दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक। मैं पिछले 6 दिनों से कोर्ट की कार्यवाही सुनता रहा हूं, सारे सबूत, सारी गवाहियां सुनता रहा हूं। इस मामले में मुझे हर एक व्यक्ति इतना श्योर लग रहा था, इतना पॉजिटिव लग रहा था कि मुझे अचानक अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ सवाल मेरे दिमाग में थे जिन्हें मैं पूछना चाहता था, जिनके जवाब मैं जानना चाहता था। शायद उनका कोई मतलब ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि डिफेंस काउंसिल का वकील अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। उसने बहुत सी बातें अपने हाथों से जाने दी, छोटी छोटी बातें। अरे कौन सी छोटी छोटी बातें? आपको पता है ये वकील छोटे मोटे सवाल तो करते ही नहीं है, क्योंकि उन सवालों का जवाब इनको पहले से खुद ही मालूम होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वकील कमजोर और बेवकूफ हो। क्यों नहीं हो सकता? लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनों ही से हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है वो भी। मैं बार बार अपने आप को उस लड़के की जगह रखकर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं एक दूसरे वकील की मांग करता। मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर मुकाबला करे, उसकी धज्जे उड़ाए, ये कम से कम उसकी कोशिश तो करे। और एक ने उसे दूर से देखा, ऊंची ऊंची आवाजें सुनी और लड़के को भागते हुए देखा। और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। प्रोसिक्यूशन की बुनियाद सिर्फ इन 2 गवाहों पर टिकी है। मान लीजिए वो गलत हो तो? मान लीजिए वो गलत हो तो? इस बात का क्या मतलब है मिस्टर? फिर किसी गवाह को रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इंसान है, क्या इंसानों से गलती नहीं होती? मुझे नहीं लगता। क्या आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं? कोई भी आदमी इतना निश्चित कैसे हो सकता है? ये कोई साइंस है? एग्जैक्टली, ये कोई साइंस नहीं है। वो छड्डो यार, आप उस चाकू की बात कीजिए जो उसके बाप के सीने में घुसा मिला था। उसकी बात क्यों नहीं करते आप? 1 मिनट भाई साहब, देखिए अभी कुछ लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। अच्छा ही होगा देखिए, कि जिसे जो कुछ कहना है वो खुद कह लेगा। बैठ जाइए आप। हाँ तो उस चाकू की बात कीजिए, वो जो ये आपका नन्ना मुन्ना भोला भाला लड़का कत्ल की शाम को खरीद कर लाया था और अदालत में उसने इस बात का इकरार भी किया था। उसकी बात कीजिए कुछ। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो चाकू को यहाँ मंगवाते हैं और एक नजर देखते हैं। आप प्लीज मंगवा देंगे? चाकू मंगवाते हैं? जी। अरे उस चाकू को मंगाने की क्या जरूरत है? हम सभी ने अच्छी तरह से देखा है उसे। देखिए, सबूत के तौर पर जो भी चीज अदालत में पेश की गई उन्हें इन्हें देखने का पूरा हक है। आप प्लीज वो चाकू मंगवाएंगे? जी हाँ। थैंक यू। तो ये चाकू और वो हालात जिनमें वो खरीदे गए थे, दोनों ही बहुत ठोस सबूत हैं। आप वो चाकू लाइए। बोलिए आप। डोंट यू थिंक सो? आई डू। गुड। चलिए तब एक एक कर इन फैक्ट्स पर गौर करते हैं। नंबर 1, लड़के ने इस बात का इकरार किया है कि कत्ल की रात 8 बजे वो अपने घर से बाहर निकला था, अपने बाप से झगड़कर नहीं, बहुत मार खाकर। झगड़ने और मार खाने में फर्क होता है। ओके, अपने बाप से बहुत मार खाकर। ठीक है? ठीक। नंबर 2, घर से निकलकर ये लड़का सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां उसने ये बटन वाला चाकू खरीदा। आई मीन स्विच नाइफ। थैंक यू। ये स्विच नाइफ कोई मामूली चाकू नहीं है। नंबर 3, वो दुकानदार जिसने ये चाकू बेचा था, अदालत में इसे पहचान भी चुका है और उसका यह भी कहना है कि इससे पहले या इसके बाद इस तरह का चाकू उसके पास कभी आया ही नहीं। नंबर 4, रात को 8:45 पर इस लड़के की मुलाकात एक होटल में अपने 3 दोस्तों से हुई। Am I right till now? बिल्कुल सही। जरा गौर से सुनिएगा इनकी बातें, इन्हें मालूम है कि बात कैसे की जाती है। थैंक यू। चलिए। रात को 9:45 तक तकरीबन 1 घंटा ये अपने दोस्तों के साथ रहा। इस दौरान उन तीनों ने उसके पास ये चाकू देखा और रात के करीब 10 बजे घर वापस आया। बस यहीं से इस लड़के की कहानी और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है।
लड़के का कहना है कि वापस आने के बाद 10:30 बजे तक वो घर पर ही रहा और उसके बाद नाइट शो फिल्म देखने चला गया। नाइट शो कितने बजे स्टार्ट होता है? नाइट शो 11 बजे। चलिए हम 11:30 मानकर चलते हैं। फिल्म देखने के बाद जब ये लड़का घर वापस आया तो 3:45 का वक्त था। वापस आकर उसने अपने बाप की लाश देखी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बीच उस चाकू का क्या हुआ? इसके लिए भी उसके पास एक बहुत ही छोटी सी, निहायत ही मासूम सी कहानी थी। उसका कहना था कि उसकी जेब फटी हुई थी और उसकी फटी हुई जेब से ये चाकू कहीं गिर गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बहुत ही बकवास कहानी। जो कुछ हकीकत में हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ होगा। लड़का उस रात घर पर ही था। उसका एक बार फिर से अपने बाप के साथ झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने अपने बाप के सीने में चाकू घुसा दिया। इस मुकदमे से जुड़े हर शख्स ने इस चाकू की पहचान की है। अब आप ये बताइए, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि ये चाकू सचमुच उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया, किसी दूसरे ने उसे सड़क से उठाया, लेकर लड़के के घर गया और यूं ही मजाक मजाक में उसके बाप के सीने में घुसा दिया? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि ये मुमकिन है कि सचमुच उस लड़के की जेब से चाकू कहीं गिर गया और किसी ने बिल्कुल वैसे ही चाकू से उसके बाप का कत्ल कर दिया। इट्स पॉसिबल। जरा गौर से देखिए इस चाकू को। ऐसा चाकू मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही उस दुकानदार ने जिसने इसे उस लड़के के हाथों भेजा था। आरंट यू आस्किंग अस टू एक्सेप्ट अ प्रिटी इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करें, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन है। और मैं कहता हूँ कि मुमकिन नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अरे सेम टू सेम चाकू कहाँ से आ गया इसके पास? सेम चाकू दोनों के दोनों। तो बिल्कुल सेम चाकू है। अरे ये क्या है? कहिए, कैसी रही? आप करना क्या चाहते हैं? बिल्कुल, ये हो क्या रहा है? आप अपने आप को समझते क्या है? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। हेलो प्लीज ये चाकू आपको मिला कहाँ से? ये चाकू कल रात खाना खाने के बाद मैं टहल रहा था। टहलते टहलते उस लड़के के इलाके की तरफ निकल गया। वहीं पर एक छोटी सी दुकान पर मिला 100 रुपये का। क्या आप जानते हैं कि ऐसा चाकू खरीदना या बेचना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिया। वाह, क्या कमाल का काम कर दिया आपने। अरे माना कि ऐसे 10 चाकू और हो सकते हैं, लेकिन इससे साबित क्या होता है? यही कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं एक ही जैसे। लेकिन अब भी इत्तेफाक ही माना जाएगा कि किसी ने बिल्कुल वैसे ही चाकू से कत्ल किया। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा इन्होंने। और ये मुमकिन है। बट नॉट वेरी प्रैक्टिकल। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इनको बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया। इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है? इससे कुछ साबित होता है, हैं? प्लीज झगड़िए मत प्लीज। फिर बैठ जाइए आप लोग। देखिए भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। भाई साहब आप बैठ, आप प्लीज। हेलो सुनिए, उसने वो चाकू खरीदा ही क्यों? उसका कहना था कि ये हाँ मुझे पता है उसका क्या कहना था। उसका कहना था कि ये चाकू उसे किसी अपने दोस्त को प्रेजेंट करना था, क्योंकि उसका एक चाकू उसके हाथ से टूट गया था। बस उसके दोस्त ने इकरार किया था कि उस लड़के के हाथ से चाकू टूटा था। टूटा था, बिल्कुल टूटा था। लेकिन कितने दिन पहले? 3 हफ्ते पहले। और उसने ये चाकू खरीदा कब? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद। और 3.5 घंटे बाद मेरे दोस्तों वही चाकू उसके बाप के सीने में घुसा मिलता है। हाँ, वो प्रेजेंट करने से पहले ये चेक कर रहा था कि उसकी धार तेज है या नहीं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। पूछो। ये उन सवालों में से है जो मैं अदालत में पूछना चाहता हूँ। पागल कर। अगर ये लड़का इस चाकू से अपने बाप का कत्ल करने वाला था, तो कत्ल से सिर्फ 2 घंटे पहले ये चाकू अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? देखिए, ये सारी बातें बकवास हैं। लड़का झूठ बोल रहा है और ये बात आप भी जानते हैं। चलिए, हमने मान लिया झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है उसने झूठ बोला है? क्या बेवकूफ़ी का सवाल है, बेशक उसने झूठ बोला है। आप क्या सोचते हैं? अरे लड़का झूठ बोल रहा है। कौन है आप? हैं? लड़के के वकील हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपने यहाँ सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। देखिए, हम सबकी अब भी एक ही राय है कि लड़का गिल्टी है, समझे? और आपको क्या लगता है, आप जीत जाएंगे? देखिए जनाब, यहाँ पे आप हम 9 लोगों का दिमाग नहीं बदल सकते। अगर आपको अपनी जिद पड़े रहना है तो बेशक खड़े रहिए। उस लड़के पर दोबारा से मुकदमा चलेगा, दूसरी ज्यूरी बैठेगी
और इस बार वो इस लड़के को नहीं छोड़ेगी। शायद आप सही कह रहे हैं। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? रात भर हम यहीं बैठे रहें? हमारे लिए तो सिर्फ एक रात की बात होगी, लेकिन उस लड़के की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भाइयों, किसी के पास ताश की कट्टी है, थोड़ी देर वही खेल लेंगे आराम से बैठ के। एक मिनट भाई साहब, देखिए आपको इस तरह मजाक तो नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। लेट्स बी सीरियस प्लीज। अरे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है चाकू वगैरह का क्या मतलब है। देखिए जनाब, उस लड़के को अपने बाप के सीने में चाकू मारते हुए किसी ने अपनी आंखों से देखा। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? आप तो बस खामखा बहस किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है चाकू की बात इस केस में बहुत अहमियत रखती है। सरकारी वकील ने पूरा 1 दिन तो इसी के ऊपर खर्च किया था। सरकारी वकील? अरे जुम्मा 8 दिन हुए से वकालत शुरू किए है क्या वो 15 बस स्टैंड या ऐसा ही कुछ? अरे जानता क्या है वो? प्लीज देखिए, इस तरीके से बहसबाजी से हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। बैठ जाइए आप लोग। जी आप बताइए। देख लीजिए, अब भी आप यहाँ अकेले। आप सबके सामने मेरा एक सुझाव है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग कर ली जाए। मैं हिस्सा नहीं लूंगा, सिर्फ आप 9 लोग वोट डालेंगे, लेकिन वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर इस बार भी गिल्टी के पक्ष में 9 वोट आएंगे तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा और हम इसी वक्त गिल्टी का फैसला लेकर अदालत के सामने चलेंगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी वोट नॉट गिल्टी के पक्ष में आएगा तो हमको यही बैठना होगा और बातचीत करनी होगी। बस मुझे यही कहना था। अगर आप लोगों को मंजूर है तो मैं तैयार हूं। पहली बार आपने समझदारी की बात की है। अच्छा सुझाव दिया है इन्होंने। ओ कम ऑन, इट्स अ सेंसिबल डिसीजन। दीजिए, पर्ची दीजिए। लाइए दीजिए। अरे दीजिए, लाइए। लीजिए बाबा जी। अरे दीजिए, कितना लिखेंगे आप? दे दे भाई सबने। अरे अंकल से भी ले लो यार। लीजिए आप। चलिए, छुट्टी हो गई। गिल्टी 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 नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी हैं? क्या कहा आपने? नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी ओह गिल्टी शिट। दिखा दिए ना किसी ने अपना हरामीपना। ऑलराइट, हु वाज इट? कम ऑन, आई वांट टू नो हु वाज इट। एक मिनट भाई साहब, देखिए ये एक सीक्रेट वोटिंग थी और हम सब ने मिलकर तय किया था। क्या मतलब आपका सीक्रेट वोटिंग? मुझे पता है कौन है वो। वाह, क्या बात है आपकी। पहले आपने हमारे साथ मिलकर गिल्टी का वोट दिया और फिर अचानक एक महान समाज सुधारक अन्ना हजारे की बात सुनकर ये लड़का बड़ा दुखी है, गरीब है, इसने मजबूरी में आकर कत्ल किया है, आपने अपना वोट बदल दिया। आपका हृदय परिवर्तन हो गया। अरे हद हो गया यार। एक मिनट, आप आदमी हो या कंजर? देखिए, मैं वो आदमी नहीं हूँ। अरे आप इस आदमी को समाज सुधार फंड के नाम का चंदा क्यों नहीं दे देते? आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। हट! अरे मैं किसने आपसे इस तरह बात करेगा? बैठ यार बैठ। अरे छोड़िए अरे आप क्या सारी बातें। छोड़िए? देखो कैसे या तो एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है, कल वो सड़कों पर घूमता नजर आएगा। अरे हमें तो चाहिए कि उसका चाकू भी वापस दे दे ताकि कल उसे कोई परेशानी ना हो। ये भी चिल्लाना बंद चिल्लाना कीजिए। बंद कर दीजिए। प्लीज चुप हो जाइए। चुप हो जाइए। अगर किसी के पास केस से संबंधित कोई मुद्दा है तो वो कहे, ना कि इस तरीके से बहसबाजी से। माफ कीजिए, मैं कुछ कहना चाहूँ। आप कहिए। थैंक यू। देखिए, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और ये अधिकार हमें हमारे अरे संविधान ये से 15 अगस्त का भाषण यहाँ क्यों दे रहे हैं आप? बैठ जाइए। और आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना वोट क्यों बदला? जी, वोट उन्होंने नहीं बदला, मैंने बदला। देखिए, अरे आप जानना नहीं चाहेंगे मैंने ऐसा क्यों किया? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो। कोई जबरदस्ती है? बिल्कुल। अगर आपको सुनना है तो सुनिए, वरना अपने कान बंद कर लीजिए। जो कुछ कहना है वो कहेंगे, समझे?
आप बोलिए। थैंक यू। ये जनाब हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का नॉट गिल्टी है, बस ये अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है। मेरे ख्याल से इतने लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होना और हम सबकी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आसान बात नहीं है। इन्होंने एक जुआ खेला सपोर्ट की तलाश में, जो मैंने इन्हें दिया। मैं इनके मकसद का एहतराम करता हूं। मेरी नजर में लड़का शायद अब भी गिल्टी ही है, बस कुछ बातें हैं जो मैं देखिए भाई साहब, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं आप इस तरह अंदर जाए। आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। आप प्लीज बैठ जाइए। इस समय वोटिंग 8-2 इन फेवर ऑफ गिल्टी है। अगर इन जनाब का भाषण समाप्त हो गया तो आगे बढ़े? जी नहीं, एक महाशय अंदर गए हैं, उन्हें वापस आने दीजिए, तब शुरू करते हैं। चलिए हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलिए जी। लगता है तो फंस गए हम। जी हाँ, फंस गए। इन जनाब से उम्मीद नहीं थी। अब कब तक खत्म हो गए थे? जी पता नहीं मुझे इतना। क्या आप सेल्समैन? जी नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ। वैसे बातचीत से तो आप सेल्समैन लगते हैं। काफी धीरज आप, बर्दाश्त भी बहुत है। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप ये सिर क्यों मार रहे हैं? मजा आ रहा है? माय फ्रेंड, वो लड़का गिल्टी है, सबको अपने अपने घर जाने दो। यहाँ बैठे बैठे कमर टूट गई। यहाँ बैठे बैठे टूटे ऐसे न माहौल में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आप सुबह सुबह हम किसका मुंह देख करोगे। लड़का गिल्टी है, क्या आपको लगता है कि लड़का बेकसूर है? पता नहीं, शायद हो। देखिए मैं आपको जानता नहीं, लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बड़ी गलती आपने जिंदगी में नहीं की होगी। जरा अपने आप को उस लड़के की जगह रखकर सोचिए आप। चलो हम सब मान लेते हैं कि लड़के ने फोन नहीं किया। अगर सच में उसने किया हो तो आइए बैठ जाइए सब लोग, आइए। लगता है अब तो रात का खाना भी यही हो जाएगा। जी पता नहीं। आइए बैठिए, हम शुरू करते हैं। तो बोलिए आप में से कौन शुरू करना चाहता है? जी मैं एक अच्छा बात ये कहना रहेगा कि बोलिए बोलिए। आप बोलिए। नहीं कहिए, आप कहिए। It's okay, आप बोलिए। नहीं कहिए ना, कोई नहीं। It's okay। शुक्रिया। दरअसल मैं वो मोटिव वाली बात फिर से कहना चाहूंगा। चलिए हम मान लेते हैं कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया, तो अब सवाल ये है कि किसने किया, क्यों किया, और जिसने भी किया उसके पास कत्ल करने का कौन सा मोटिव था। हम लोग यहाँ इस बात का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया है या नहीं। किसने किया है और क्यों किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जानना पुलिस का काम है। लेकिन इन साहब का पॉइंट काफी वैलिड है। उसके बाप का कत्ल हुआ है, अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर किसने किया? राज बब्बर ने। आप उस आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। तो इसमें मजाक की क्या बात है? ओ कम ऑन, आप तो हमेशा सीरियस हो जाते हैं। तो शायद आप मुझे बता सकें कि आखिर उसके बाप का कत्ल किसने किया होगा। मुझे नहीं पता। देखा जाए तो लड़के का बाप कोई आदर्श नागरिक नहीं था। हाँ, उसे एक बार जेल भी हुई थी। शायद उनमें से हो जो उसके साथ जेल में रहे हो, या कोई ऐसा आदमी जिसके साथ उसका झगड़ा वगैरह हुआ हो, जुए के पीछे, शराब के पीछे, किसी औरत के पीछे, कोई भी हो सकता है। ओफो, ठीक है, हमें पता है उसका बाप हरामी था, लेकिन अब उसकी कहानी है दोबारा लेकर क्यों बैठ गए हैं आप? मैं नहीं बैठ गया हूँ, उन्होंने मुझसे सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी, इन जनाब ने इन जनाब से डायरेक्ट सवाल किया था, डायरेक्ट, समझे आप? यहाँ तो और आदमी ही वकील बना बैठा है।
अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो बूढ़ा जो उस बिल्डिंग के नीचे रहता था, उसने उस लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके 1 सेकंड बाद उसने किसी के फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनी, और तुरंत बाद उसने उस लड़के को घर से भागते हुए देखा। इस बात का क्या मतलब निकालेंगे आप? देखिए, किसी भी आवाज़ को पहचानना इतना आसान काम नहीं है, खास तौर से चीखती हुई आवाज़ को। माफ कीजिए, इसके समझ में बूढ़े ने लड़के की आवाज को अदालत में आइडेंटिफाई किया है। 5 आवाजों में से उसने लड़के की आवाज पहचानी है, वो भी आंख पर पट्टी बांधे। क्या पता बूढ़े से गलती हो गई हो। बूढ़े ने ऊपर से आती हुई आवाज सुनी और ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि ये आवाज उसी लड़के की है। यार कमाल है। देखिए जनाब, बूढ़े ने बाप के गिरने की आवाज सुनी, ठीक उसके 15 सेकंड बाद उसने लड़के को भागते हुए देखा। उसने देखा। और उस सामने वाली औरत को भी ना भूलिए, जिसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा। सुना? क्या इतना आपके लिए काफी नहीं है? मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हद हो गई यार, लगता है किसी डेड फोन से बात कर रहे हैं हम। डायल करते रहो बस। हाँ, अच्छा एक बात बताइए आप कि एक मीडियम स्पीड से दौड़ती हुई लोकल ट्रेन को किसी गिवन पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? अब इस बात का किसी चीज से क्या मतलब? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? जी नहीं। आप? मैं जी मुझे पता नहीं, शायद 10 या 12 सेकंड। लेकिन इससे क्या होगा? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। अब कोई रेलवे लाइन के नजदीक रहा है? जी हाँ, अभी कुछ ही दिन हुए मैंने एक घर में अपना काम खत्म किया है। वो घर रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल में था। एक्चुअली मेरा हाउस पेंटिंग का बिजनेस है, तो करीब 3-4 दिन में हमारा। वहाँ शोर वगैरह कैसा होता है? बहुत शोर होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी एक बार रेलवे लाइन के इतने नजदीक एक मकान में रह चुका हूँ। जब ट्रेन गुजरती है और खिड़कियां खुली होती है तो इस कदर शोर होता है कि बर्दाश्त करते नहीं बनता। जी हाँ, अपनी आवाज खुद को नहीं सुनाई देती। बिल्कुल चलिए, नहीं सुनाई देती, लेकिन आपका पॉइंट क्या है? एक मिनट, अभी हम सब ने स्वीकार किया है कि एक मीडियम स्पीड से दौड़ती हुई लोकल ट्रेन को किसी गिवन पॉइंट से गुजरने में 10 सेकंड का वक्त लगता है, क्योंकि उस औरत का दावा है कि उसने ये वारदात एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के थ्रू देखी है। तो हम मान सकते हैं कि जिस वक्त ट्रेन वहां से गुजरी उसी वक्त बॉडी फर्श पर गिरी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस वक्त बॉडी फर्श पर गिरी उससे ठीक पूरे 10 सेकंड पहले यह ट्रेन बूढ़े की खिड़की के नजदीक जबरदस्त शोर करती हुई गुजरी। तो इतने शोर में कैसे मुमकिन है कि बूढ़े ने मैं मार डालूंगा तुझे या कोई भी आवाज सुनी हो? अब ये तो बिल्कुल बाल की खाल खींचने वाली बात हो गई। एक एक सेकंड की बात की जा रही है। अरे इतना भी शोर कोई कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है उसे इतना निश्चित, इतना एक्यूरेट होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ सुना होगा। मेरा भी यही ख्याल है। इतने शोर में कुछ भी सुनना नामुमकिन है। अरे क्या कह रहे हैं आप? मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लगती है। आप पागल हो गए हैं? वो आदमी झूठ क्यों बोलेगा? मतलब उसे हासिल क्या होगा? हो सकता है अहमियत। वाह, क्या बात है आपकी। आपके मुंह से तो हमेशा गीता ही बहती है। लिखकर भेज क्यों नहीं देते गोरखपुर गीता प्रेस वालों को? अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे आपको। सुनिए मिस्टर, प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, सुबह शाम बाबूजी के पाँव छुआ करते थे ना, उन्होंने ये नहीं सिखाया कि बुजुर्गों से कैसे इज्जत की जाती है? चलिए बैठिए। आप बोलिए, आपको क्यों लगता है इस बूढ़े ने झूठ बोला होगा? इसलिए कि अदालत में मैं उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसकी कोट की सेवन यहां से उधड़ी हुई थी। क्या आप में से किसी ने नोटिस किया था? जी आपने नोटिस किया था? जी नहीं। मेरे ख्याल से आप सबसे ज्यादा उसे मैं जान सकता हूं। वो बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ, गुमनामी में खोया हुआ इंसान था, जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, जिसे किसी ने नहीं जाना, कभी किसी न्यूज़पेपर में उसका नाम नहीं छपता, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होता। 75 बरस की उम्र के बाद भी उससे कोई सलाह नहीं मांगता। किसी की नजर में उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। और ऐसे आदमी के दिल में एक हसरत होती है कि कोई तो उससे सलाह मांगे, कोई तो उसे अहमियत दे। और अगर ऐसे आदमी को ये मौका मिल जाए
तो वो उसे हाथ से जाने नहीं देता है। एक मिनट। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस बूढ़े ने झूठ सिर्फ इसलिए बोला कि उसे एक बार अहमियत हासिल हो सके? जी नहीं, उसने झूठ सचमुच नहीं बोला, लेकिन शायद उसने अपने आप को ये यकीन दिला दिया हो कि जो आवाज उसने सुनी वो लड़के की थी। और मिस्टर, क्या आप भी वही कोशिश नहीं कर रहे? अहमियत हासिल करने की कोशिश? देखिए, इस तरह से पर्सनल होना और बच्चों जैसी हरकत करना हमें शोभा नहीं देता। हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स की बात करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ फैक्ट्स की। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई कैसे सोच सकता है कि लड़का नॉट गिल्टी है। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। अभी हम सब ने स्वीकार किया है कि बूढ़े ने आवाज नहीं सुनी। अरे मिस्टर, कुछ स्वीकार नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? चलिए, हमने मान लिया कि उसने आवाज नहीं सुनी, लेकिन ये भी कितनी आम बात है जो हम रोजाना बोलते रहते हैं। अगर कल तुम अकेले फिल्म देखने गए ना तो आई विल किल यू। अगर कल तक तुमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके मुझे नहीं दिखाई ना तो आई विल किल यू। कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। कम ऑन यू, किल हिम। लेकिन हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को सचमुच मार देते हैं। ओए रुको, ये क्या बात शुरू कर दी तुमने? कभी कुत्तों की, कभी कमीनों की, कभी युवराज की। है, बात को गोल गोल क्यों घुमाए जा रहे हो? अरे सीधे फैक्ट्स की बात करो। उस लड़के का जुमला था, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसने ये बात पूरी ताकत से गुस्से में चीख कर कही थी। और ऐसी बात जब कोई गुस्से में चीख कर कहता है तो उसका मतलब वही होता है। देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी मुझे याद आया, यही कोई 10-12 दिन पहले बैंक में मेरी एक के साथ बहस हो रही थी। उसने भी मुझे गाली दी थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसे चीख कर कहा, मैं मार डालूंगा तुझे। लेकिन मेरा मतलब उसे मार। देखिए भाई साहब, आप इन साहब की बातों में मत आइए। मैं किसी उस लड़के का जुमला था, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसने मार दिया। एक्चुअली मुझे भी डाउट हो रहा है। और आपके इस डाउट का बेस क्या है? इन साहब की कहानियां? अरे इन्हें तो अपनी कहानियां टीवी सीरियल्स में भेजनी चाहिए। सुना बड़ा अच्छा पैसा मिलता है वहाँ। सुनिए, सारे फैक्ट्स आपकी आंखों के सामने खंबे की तरह खड़े हुए हैं। अरे हर आदमी का कहना लड़का गिल्टी है। उसका अपना वकील भी शुरू से आखिर तक चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि केस में जरा भी दम नहीं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? लेकिन फैक्ट्स के बिना पर यह हुआ है कि किसी भी आदमी को कातिल मान लिया गया और उसे जिंदगी भर के लिए जेल हो गई, और कुछ सालों बाद पता चलता है कि देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। लड़के का एक वकील था ना? लड़के का केस उसने लड़ा है, आपने नहीं। तो आप उसके बारे में इतना क्यों बोले जा रहे हैं? लेकिन वकीलों से भी तो गलतियां हो सकती मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। चुप रहेंगे 2 मिनट के लिए? और ये वकील कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया। तो इससे क्या होता है? बहुत कुछ। शायद वो ये केस लेना ना चाहता हो। अच्छा, क्योंकि इस केस से उसे किसी भी तरह का फायदा नहीं होने वाला था। मेरा मतलब है, ना पैसे का ना नाम का, यहाँ तक कि जीतने का भी कोई चांस नहीं था। एक मिनट, माफी चाहूंगा। एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। मान लीजिए लड़का कातिल है, उसने अपने बाप के सीने में चाकू मारा और वहां से भाग गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कब किया? लगभग 3:45 या 4 बजे के करीब, जब वो घर वापस लौटा। अब सवाल ये है कि अगर उसने सचमुच अपने बाप का कत्ल किया है तो घर वापस लौट कर ही क्यों आया? आई मीन कि उसे पुलिस वगैरह का डर नहीं था? जी, वो वापस आया था अपना चाकू लेने के लिए, क्योंकि इस तरह लोगों के सीने में चाकू छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं होती। लड़का जानता था कि कुछ लोग उसका चाकू देख चुके हैं और बाद में उसको पहचान भी सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि पुलिस के हाथों में वो चाकू पहुंचे, वो खुद उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन अगर वो जानता था कि चाकू को पहचाना जा सकता है तो उसने उसे वहां छोड़ा ही क्यों? बिल्कुल। मेरा ख्याल है इसलिए कि उस वक्त कत्ल के बाद वो इतना घबरा गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब बाद में उसका दिमाग ठंडा हुआ तो उसे याद आया कि वो अपना चाकू वहीं भूल आया है। ये इस बात पर निर्भर करता है मिस्टर कि आपकी घबराहट की परिभाषा क्या है। कत्ल के फौरन बाद उसका दिमाग इतना ठंडा था कि वो चाकू के हत्थे से अपने उंगलियों के निशान साफ कर गया, और फौरन बाद वो इतना घबरा गया कि चाकू वहीं छोड़कर चला गया। अब आप ही बताइए मिस्टर, क्या आपकी घबराहट शुरू कहाँ हुई और खत्म कहाँ हुई? मेरे ख्याल से आप दोनों का उसका वकील होना चाहिए था। अरे आपको इतनी सी बात का नहीं पता? वो वापस आया था चाकू लेने के लिए
ताकि उसे कहीं ठिकाने लगा सके। 3 घंटे बाद? हाँ, 3 घंटे बाद। अगर उसकी जगह मैं होता और मैंने किसी का खून किया होता तो मैं कभी वापस लौट कर नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए। पूछिए। आपने गिल्टी का वोट दिया है ना? बेशक। आप हैं किस तरफ? अरे कैसा सवाल है? देखिए, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ और ना ही इस बात की जरूरत महसूस करता हूँ। अच्छा, मैं बस आप सबके सामने अपनी राय रख रहा हूँ। देखिए जनाब, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं वहाँ जाता और वो चाकू लेकर आता। आफ्टर ऑल ये घटना आधी रात के करीब हुई। शायद उसने सोचा हो कि सुबह तक किसी को पता भी ना चले। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है कि उसने अपने बाप का खून किया हो और घबराहट में वहां से भाग गया हो और दिमाग ठंडा होने के 3 घंटे बाद वो पुलिस का खतरा मोल लेते हुए घर वापस आया। हो सकता है कि ये सारी बातें ऐसी ही हो, लेकिन हो सकता है ना भी हो। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत से डाउट्स हैं जिनकी वजह से तय कर पाना मुश्किल है कि लड़का कत्ल के वक्त वहां था या नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ? अरे ये आदमी अब फैक्ट बदलने की कोशिश कर रहा है। अरे ठीक 12:10 पर उस नीचे वाले बूढ़े ने उस लड़के को भागते हुए देखा था। उसने देखा था या नहीं? आप बताइए, उसने देखा था या नहीं? उसने कहा था उसने देखा है। कहा था? यानी किसी का कुछ कहना आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता? अरे आप जिस बात पे यकीन करना चाहते हैं यकीन करते हैं, जिस पे नहीं करना चाहते नहीं करते। अरे ये भी कोई तरीका हुआ? मैं कहता हूँ लोगों को कटघरे में गवाही देने के लिए क्यों बुलाया जाता है? बकवास करने के लिए। लेकिन गवाहों से गलतियां हो सकती हैं। हाँ जरूर, जब आप चाहेंगे तब हो सकती है। देखिए, अब ये चिल्लाना बंद कीजिए। अरे आप तो बस यही कहते रहिए, लेकिन मैं कहूंगा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है चिल्लाने की है। वो चाकू लेने आया था, वो चाकू लेने नहीं आया था, ये सब हो गया ना। मैं एक बार फिर से वोटिंग की मांग करता हूँ। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ। फिर से वोटिंग की मांग की गई है। हट जाइए आप लोग। अब वोट करने से क्या होगा? मुझे नहीं पता, इन साहब ने मांग की है। वक्त की इतनी बर्बादी मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, मेरा ख्याल है सबसे आसान यही रहेगा कि जो लोग नॉट गिल्टी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो लोग अपने हाथ उठाएं। अरे 3 और गिल्टी? माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। नोट गिल्टी। शाबाश। अरे क्या कह रहे हैं आप? आप पागल हो गए? अरे लड़का गिल्टी है, आप फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप समझाइए इन्हें कुछ प्लीज। द वोट इज 6-4 इन फेवर ऑफ गिल्टी। अरे क्या मजाक है? हर आदमी का दिल तड़प उठा, वो भी इस घटिया और निकम्मे लड़के के लिए। सबके सब साले मदर टेरेसा होते जा रहे। और आप बताइए मुझे, आपने अपना वोट क्यों बदला? मुझे इसका रीजन चाहिए। देखिए जनाब, मैं अपनी राय के बारे में कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं समझता हूँ। मेरे जहन में कुछ माकूल शक उभरे और मैं समझता हूँ इतना काफी है। माकूल शक? क्या माकूल शक? अरे ये सारी बातें हैं। देखिए, इस चाकू को देखिए, ये वही चाकू है जो उस लड़के ने अपने बाप के सीने में दिया था। देखिए। सरदार जी, ये वो चाकू नहीं है, वो चाकू ये है। शायद आप भूल गए। आप तो मदारी की तरह पता नहीं कहाँ से तरह तरह की चीजें निकाल रहे हैं। अब किस बात का यकीन करें हम? 1 मिनट रुकिए जरा। क्यों, अब आप बॉलिंग करेंगे यहाँ पे? 1 मिनट चुप रहिए। क्या उस बूढ़े ने ये कहा था कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला था? दौड़ कर खोला था, चल कर खोला था या रेंग कर खोला था, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने दरवाजा खोला था बस। 1 मिनट रुकिए। उसका कमरा बरामदे से कितनी दूर है? यार, आपको नहीं पता? हमें तो लगा था आपको दुनिया की हर चीज पता है। जी नहीं, आप प्लीज कमरे का नक्शा मंगवाइए। पूरा केस ही दोबारा शुरू करवा देते हैं, अच्छा रहेगा। जी नहीं, आप प्लीज नक्शा मंगवाइए। जी हाँ। एक आप ही है जो इस कमरे में हर चीज देखना चाहते हैं हमेशा। इस बार मैं भी देखना चाहता हूँ सरदार जी। और मैं कहता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद ना किया जाए पाजी। अगर वो सारी बातें दोबारा शुरू होती हैं कि लाश किस जगह पाई गई थी, तो फिर इससे क्या जी नहीं। मतलब? मैं फिलहाल ये जानना चाहता हूँ कि एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर है, वो किस तरह। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर है, वो किस तरह अपने बिस्तर से उठकर लंगड़ाते हुए
बरामदा पार करके दरवाजे तक पहुंचता है, वो भी 15 सेकंड में। उसने 20 सेकंड कहा था। उसने 15 सेकंड कहा था। मैं कहता हूं कि उसने 20 सेकंड कहा था और आप इसमें ज्यादा लकड़ी करने की कोशिश मत कीजिए। अरे उसे पता भी है 15 सेकंड कितनी होती है। उसने 15 सेकंड ही कहा था और वो भी काफी दावे के साथ कहा था सरदार जी। देखिए वो आदमी एक बूढ़ा आदमी था, आपने देखा नहीं था? आधे टाइम तो वो कंफ्यूज ही रहता था, वो इतने दावे के साथ। सरदार जी आपका तो पोपट हो गया। माफ कीजिए, आप साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा है। उसने कहा था कि उसे ऊपर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। जी बोलिए आप। उसने कहा था कि उसे ऊपर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो जितनी जल्दी हो सका सीढ़ियों तक पहुंचा और उसका दावा था कि उसे सीढ़ियों तक पहुंचने में 15 सेकंड का वक्त लगा। अब अगर कातिल ने फौरन भागना शुरू किया हो तो हो सकता है ना क्या हो। बूढ़े ने कहा था कि कातिल फौरन भागा था। बाल की खाल निकालने का कंपटीशन हो तो गोल्ड मेडल मिलेगा आपको। सुनिए मिस्टर रुमाल का कमाल, कि बीच बीच में स्मार्ट रिमार्क देना आप बंद नहीं करेंगे? जरूर मिस्टर एशियन पेंट के डब्बे। आपको जो यहाँ बैठने के लिए पैसा मिलता है ना एडवांस, उसके बदले में आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, बोलते रहिए। एक मिनट। ये वो घर है जहां कत्ल की वारदात हुई। इसके बिल्कुल ठीक नीचे ये बूढ़े का मकान है। बूढ़ा यहाँ खिड़की के नजदीक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बिस्तर से उसके दरवाजे की दूरी है 12 फीट। ये कौन है यार? वो उठा, उसने दरवाजा खोला और उसने बरामदे का सफर तय किया 43 फीट 6 इंच यानी 55 फीट। क्या आपको लगता है कि उसने इतना बड़ा फासला 15 सेकंड में तय किया होगा? बिल्कुल। वो बूढ़ा बहुत धीरे धीरे चलता था, यहाँ तक कि अदालत में आया था तो वो इतना कमजोर था कि उसे सहारे की जरूरत पड़ी थी। अरे आप तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे कितना लंबा फासला हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बूढ़े के लिए जिसके पैर पर लकवे का असर हो, उसके लिए काफी लंबा फासला है सरदार जी। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं एक मर्तबा ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि उसे कितना वक्त लगा होगा। हाँ, मान लीजिए ये कुर्सी उस बूढ़े का बेड है। मैं यहाँ से उसके दरवाजे की दूरी 12 फीट नापता हूँ। ये बेड थोड़ा आगे था दीवार से उसका। शुक्रिया। क्या मतलब आप ट्राई करके देखना चाहते हैं? अरे ये बात अगर इतनी ही जरूरी होती तो उस लड़के का वकील नहीं कर सकता था? हो सकता है उसके दिमाग में ना ही हो ये बात। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि वो वकील इतना उल्लू था कि इतनी छोटी सी बात उसके समझ में नहीं आई? आपके दिमाग में आई थी बात? ऑल राइट। यह है बूढ़े के बेडरूम का दरवाजा। मैं यहाँ से उसके बरामदे की दूरी नापता हूँ। मैं इस दीवार तक जाऊंगा और वापस आऊंगा। अरे बंद करो ये नौटंकी। क्या हो रहा है? हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। एक रुको। मिनट मिस्टर, उन्हें करने दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे ये सरासर पागलपन है। अरे क्यों है सबका टाइम वेस्ट कह रहा है भाई? आपके हिसाब से 15 सेकंड का टाइम लगता है ना, इतना दिया जा सकता है। 39, 40, 41, 42, 43। बूढ़े की गवाही के मुताबिक ये हो गई सीढ़ियाँ। अब किसी की घड़ी में सेकंड वाली सुई है? जी हाँ, मेरे पास है। जब आप शुरू करना चाहें तो पैर से फर्श पर आवाज करना। हम मान लेंगे कि वो लाश के फर्श पर गिरने की आवाज है। ठीक है जी। आप मुझे वहीं से नोट करेंगे। ओके। मैं तैयार हूँ। क्या ड्रामा यार। अरे चलिए आप शुरू भी कीजिए। जी, सेकंड की सुई 12 पे आने दीजिए। कम ऑन, वो बुड्ढा इससे तेज चलता था। वो इससे धीरे चलता था। ठीक है मैं और तेज चलता हूँ। अरे बंद करो ये तमाशा, बहुत हो गया। क्या कर रहे हो? स्टॉप। ओके। 30, 35, 40, 41, 42 सेकंड। 42 सेकंड। आर यू श्योर? श्योर। मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ होगा वो इस तरह हुआ होगा। कुछ घंटे पहले बूढ़े ने बाप बेटे का झगड़ा सुना। उसके कुछ घंटे बाद उसे ऊपर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो उठा, जितनी जल्दी हो सकता था वो सीढ़ियों पर पहुंचा और उसे
उसे सीढ़ियों से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने मान लिया कि ये वही लड़का है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल। अरे क्या कह रहे हैं आप? हैं? सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए। मैंने जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानियां देखी हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। और आप जब से इस कमरे में आए हैं सबको परेशान कर रखा है अपनी कहानियां सुनाकर, कभी निचले तबकों के बारे में, कभी गरीबों के बारे में, कभी उनके सुख और दुख के बारे में। और आप सबको क्या हो गया? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं वो लड़का कातिल है, उसने अपने बाप का कत्ल किया है और उसे तो फांसी के तख्ते पर होना चाहिए। और हम ऐसे आदमी को यूं ही अपने हाथों से निकल जाने देंगे? अपने हाथों से निकल जाने दे रहे हैं? आप उसके जल्लाद हैं? हाँ हूँ। बोलो। शायद आप चाहोगे कि तख्ते का स्विच भी आप ही दबाएं। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उसके तख्ते का स्विच भी मैं ही दबाऊं। मुझे आप पर तरस आता है। मिस्टर, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। कैसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगों को देखने की ख्वाहिश हो। मैंने कहा ना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए किसी इंतकाम की अवस में तड़पते नजर आ रहे हैं। बकवास बंद कर अपनी। आप लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं, इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए। शट अप! किसी को तकलीफ में देकर उसे दर्द देने में आपको मजा आता है? कुत्ते कमीने, मैं मार डालूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा तुझे। छोड़ो मुझे, मैं मार दूंगा इसको। छोड़ो। I will kill you, I will kill you। आपका मतलब सचमुच मुझे मारने से नहीं था, है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, सब कुछ ठीक। मुझे कुछ शोर वगैरह सुनाई दिया? नहीं, कुछ नहीं, कोई बहस हो रही थी, कोई खास बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। जी ऐसा कुछ नहीं। आर यू श्योर? वो चाकू दीजिए सर। जी वो ये चाकू। जी थैंक यू। और वो नक्शा दीजिए आप। थैंक यू। जी आप ये लीजिए, इसका काम पूरा हो गया। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये दरवाज़ा खटखटाइएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। जी हाँ ज़रूर, चाहिए। क्या बात है? क्या देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है काफ़ी देर होती जा रही है, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ, कुछ चाय समोसा वगैरह हो जाए तो अच्छा है। एक्सक्यूज मी। जी हाँ। अगर यहाँ कोई फैसला नहीं हो पाता है तो क्या हमें घर नहीं जाने दिया जाएगा? जी ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश तो ये रहेगी कि जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। एक्चुअली मेरा बेटा बीमार है, अगर जल्दी हो जाता आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जी अभी देखते हैं। माफ कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर झगड़ा करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें बहुत ही इज्जत के साथ यहाँ पर बुलाया गया है। एक ऐसे लड़के के ऊपर फैसला करने को कहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई नफा नुकसान नहीं। इसलिए शायद हम लोग अपनी अपनी जगह पर काफी स्ट्रांग हैं और हमें होना भी चाहिए।
मुझे लगता है हमें इसे अपना जाती मामला नहीं बनाना चाहिए। श्योर। थैंक यू। सुनिए, मुझे लगता है हमें एक बार फिर से वोटिंग कर लेनी चाहिए। उसे मिड टर्म पोल कहते हैं। चलिए कर लेते हैं एक बार। क्या कहते हैं आप? ठीक है, आ जाइए अपनी सीट पे। मैं आप सबको आपके जूरी नंबर के हिसाब से बुलाऊंगा और आप सब लोग मुझे अपनी राय बताइए, ठीक है? जूरी नंबर 1। जी वो तो आप ही हैं। ओह सॉरी। गिल्टी। नंबर 2। नॉट गिल्टी। नंबर 3। गिल्टी। नंबर 4। गिल्टी। नंबर 5। नॉट गिल्टी। नंबर 6। गिल्टी। नंबर 7। नॉट गिल्टी। नंबर 8। नॉट गिल्टी। नंबर 9। गिल्टी। नंबर 10। नॉट गिल्टी। दोनों पक्ष बराबर हैं, 5 to 5। और इसी के साथ टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती है। 5 to 5। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ हम में से आधे लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। अरे ये लड़का जिस वो तबके से लड़का आया, किस तबके से आया हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इस केस की बात कर रहे हैं, सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट की ऐसी की तैसी भाड़ में जाए फैक्ट्स, उन्हें तो जैसे चाहे बदल सकते हैं। यही बात आपको ये जनाब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग के शरीर में जाती ही नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जूस पिला दो इन्हें। उफ, ये गर्मी, ये पंखा भी नहीं चलता है। पानी लेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया। लगता है आज बारिश होगी। अच्छा, आपके ऊपर से कोई मैसेज आया था? आप मुझे ये बताइए कि आपने वोट क्यों बदला? नहीं, मेरा मतलब आपकी टांगे इतनी कमजोर थी कि आप एक फैसले पर खड़े तक नहीं हो सकते। देखिए आप गलत सोच रहे हैं। बहुत से ऐसे डिटेल्स हैं जो पहली बार डिटेल्स? हमारे डिटेल्स। अरे यूं कहिए आप भी हवा की तरफ फड़फड़ा गए। अरे रोक खा गए इन सब साले इंटेलेक्चुअल्स का। जी ऐसा कुछ अरे छोड़िए, आप भी उन्हीं में से एक हैं जो एक ढूंढो 1000 मिलते हैं साले ढक्कन। ए मिस्टर, देखिए आप बैठ। इस तरह बात नहीं कर सकते। साला कुत्ता। लाइट चलेगी। पंखा तो चल नहीं रहा था, लाइट और चले कम बात। प्लीज आप सब लोग शांत रहिए, प्लीज। देखिए अभी 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, अभी जनरेटर चालू हो जाएगा, प्लीज तब तक शांति बनाए रखें। मैंने कहा था ना बारिश होगी। हाँ, इंद्रदेव बोले और बारिश ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए अच्छा रहा, कुछ ठंडक तो पड़ेगी। बारिश अच्छी हो रही है ना? बहुत अच्छी। इससे मुझे याद है कि इससे पिछले साल हमारा फुटबॉल मैच चल रहा था। वो क्या है, इतना जबरदस्त कि एक गोल से पीछे रही थी हमारी टीम। वो क्या है ना कि सब के सब लगे हुए थे जान तोड़ कर, लेकिन फिर जैसे अभी बारिश हो रही है ऐसे ही बारिश होना शुरू हुआ। बस यही नहीं पता चल रहा था कि लड़के कहाँ हैं और फुटबॉल कहाँ है। लगता है आपको फुटबॉल का बड़ा शौक है। हाँ शायद मैं आपको बताना भूल गया, मैं फुटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच हूँ। और क्या कीमती है। काफी अच्छी बारिश हो रही है ना? क्या ख्याल है, अब तो बराबर हो गए हैं 5 to 5। काफी हैरत की बात है। वो क्या है कि वो जो अभी हुआ, दरअसल वो मुझे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर क्या है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बट ही डिड एक्सीलेंट जॉब। जी हद हो गई यार। देखो 5 के बदले 5, साला मजाक हो गया है। क्या किसी तरह से इन्हें बदला नहीं जा सकता? अरे इन 5 हरामियों का दिमाग बदलना बहुत मुश्किल है। क्यों? इनमें से 4 ऑलरेडी अपना दिमाग बदल चुके हैं ना, इन्हें दोबारा क्यों नहीं बदला जा सकता? कैसे? तर्क से, गालियों से नहीं। तर्क से? माय ब्लडी फुट। अरे मेरा ख्याल है सब छोड़ छाड़ के हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अदालत में चलकर कह देंगे कि वी आर अ जूरी। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? देखिए जनाब, यहाँ पे कोई फैसला नहीं होने वाला, यहाँ रुकना बेकार है। तो फिर आप नोट गिनती का वोट क्यों नहीं दे देते? नो, आई थिंक द मैन इज गिल्टी। चलिए काम शुरू किया जाए, बहुत देर हो गई। सुनिए,
आप सब लोग मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरा ख्याल है यहाँ पर रुकना बेकार है। यहाँ कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। अब मैं अदालत में चलकर हंग जुरी डिक्लेयर करने को तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरा भी यही ख्याल है। चलिए चलते हैं ना, उसकी किस्मत का फैसला दूसरे 10 आदमी कर लेंगे। लेकिन अदालत इस फैसले को अभी मंजूर नहीं करेगी। ही इज राइट। अभी हमने वक्त ही कितना लिया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, आप तो होंगे भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरी जूरी उसे नहीं छोड़ेगी। एक बात बताइए, क्या अब भी आपके दिमाग में कोई माकूल शक की गुंजाइश नहीं है? जी नहीं। माफ कीजिएगा, शायद माकूल शक कहते किसे हैं आपको यही नहीं पता। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन आपको नहीं पता? आप होते कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाले? आपने देखा इन साहब को? ये साहब भी कमाल की चीज है। ये सब के सब एक जैसे होते हैं, गंदी नाली के कीड़े। चले आते हैं शहर में नौकरी की तलाश में और फिर बच जाते हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। अभी ठीक से सांस भी नहीं लिया, हमको मतलब सिखा रहे हैं। सुनिए मिस्टर, कहाँ से हैं ये केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। एक झटके में आउट कर दिए जाओगे, समझे? हमसे जबान लड़ाते हैं। एक मिनट, यहाँ किसी ने ये नहीं पूछा था कि आप कहाँ से आए थे? मैं यहीं पैदा क्या हुआ आपके था। बाप कहाँ से आए थे? अगर आपने हमें आउट कर दिया ना तो बच आप भी नहीं पाएंगे, समझे? एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस तरीके से बातें मत कीजिए प्लीज। हम यहाँ केस से संबंधित बातें करने के लिए बैठे हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को खास ऐतराज ना हो। यार, ये फिर बोलेगा। प्रोसिक्यूशन का एक आप बोलिए। प्रोसिक्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि लड़के को फिल्म देखने के बाद फिल्म का नाम भी याद नहीं था और उसमें कौन कौन काम कर रहे थे ये भी याद नहीं था। और इन साहब ने इस पॉइंट को कई बार दोहराया। बेशक लड़के के पास सिर्फ एक यही रास्ता था अपने आप को बचाने का, जिसे वो किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाया। माफ कीजिएगा, अगर उस लड़के की जगह आप होते और आपसे पूछताछ उस कमरे में की जाती जिसके बगल वाले कमरे में आपके पिताजी की लाश फर्श पर पड़ी होती, तो क्या इस कंडीशन में आप छोटी छोटी डिटेल्स याद रख पाते? बिल्कुल। मानसिक तनाव के बावजूद? जी हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कल रात आप कहाँ थे? हाँ, कल रात मैं घर पर ही था। और मंडे की रात? सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच जाए तो मुझे बता देना। मंडे की रात? जी हाँ, मंडे की रात को मैं और मेरी वाइफ एक मूवी देखने गए। कौन सी मूवी? मूवी का नाम था पिंजरा। क्षमा कीजिए, वो फिल्म मैंने भी देखी, उसका नाम पिंजरा नहीं, पिंजरा। ओह, आई एम सॉरी, ही इज राइट। मूवी का नाम था पिंजर। उसमें कौन कौन काम कर रहे हैं? उसमें आपके ये थे मनोज वाजपेयी। वाजपेयी नहीं जी, वाजपेयी। आई एम सॉरी, आई जस्ट मिस्ड इट। इट्स वाजपेयी। और कौन कौन? उसमें एक हीरोइन थी उर्मिला और एक हीरो था उसमें संजय पुरी। पूरी नहीं जी, सूरी। पूरियों की याद की दिला रहे हैं। आई एम सॉरी, इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स याद नहीं। और आप इस वक्त किसी मानसिक तनाव से नहीं गुजर रहे? जी। Yes, the point is made. What point? Yes, I think it's a big point. क्यों? क्योंकि ना 2-4 से घटिया फिल्म स्टारों के नाम नहीं पता। उससे ये साबित हो गया कि वो लड़का फिल्म देखने गया था। जी नहीं, लेकिन इससे ये जाहिर हो गया है कि कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि लड़का फिल्म देखने नहीं गया था। अगर इन जनाब के लिए कुछ बातें भूल जाना मुमकिन है तो उस लड़के के लिए भी भूल जाना मुमकिन है। अरे आप तो जब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जबान जमीन तक न लटक जाए। अरे वो लड़का गिल्टी है, बात खत्म। नो व्हाट आई मीन? बिल्कुल सही। कोई टाइम बताएगा भाई? 6:55। आपकी फिल्म तो गई। क्षमा कीजिए, मैं ये चाकू दे सकता हूँ? भाई हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। 5 to 5। किसी के पास कोई सुझाव है? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तो बताइए ना। खाना मंगवाया जाए। मेरा ख्याल है हम 8 बजे तक वेट कर सकते हैं। 1 घंटा और दिया जा सकता है। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं एक बात कहना चाहूँगा। दरअसल काफ़ी देर से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अब फिलहाल जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि अदालत में बात हो रही थी कि वार ऊपर से नीचे की दिशा में किया गया था। और भाई साहब, आप फिर से वही भाषण शुरू मत कर देना।
सुबह से 365 बार सुन चुके हैं सब। क्या बात है, मैं जब भी कुछ कहना चाहता हूँ आप अपनी टांग अड़ा देते हैं। अरे आप फिर वही इंटरेस्टिंग बात। हाँ हाँ, मैं वही कहूंगा, समझे? ठीक ये है, मेरा हक है। करिए करिए करिए। आप बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये ऊपर से नीचे की दिशा में हमला करने वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि लड़के की ऊंचाई थी 5 फीट 3 इंच और उसके बाप की ऊंचाई थी 5 फीट 10 इंच। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। दोनों की ऊंचाइयों में 7 इंच का अंतर है। अब एक आदमी अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर इस तरह से कैसे हमला कर सकता है? पॉइंट गुड। दिखाइए, ये चाकू मुझे दिखाइए। जब तक आप देख नहीं लेंगे तब तक यकीन नहीं होगा। डेमो दिखाइए ना। डेमो देखो, आ जाओ सामने कोई एक। कोई नहीं आएगा। आप आ जाइए। अरे कोई भी आ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए। जरा गौर से देखिएगा, दोबारा नहीं दिखाऊंगा। मेरी हाइट अब आपसे 7 इंच कम है। वो इससे भी छोटा था जनाब। अच्छा, ये लो, अब ठीक है? जी अब ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या आप बदतमीजी ठीक है? ना? जी ठीक। रिलैक्स रिलैक्स। सरदार जी क्या कर रहे हो? आप ठीक तो है ना? ठीक है, जी ठीक। दोबारा देख लीजिए। ये वार करने का तरीका ऊपर से खच नीचे। मैं अपने से ऊंचे कद के आदमी पर इसी तरह से वार करूंगा। लीजिए और बता दीजिए कि मैं गलत हूं। एक मिनट। डाउन एंड इन, डाउन एंड इन। ओके, ये तो एकदम साफ है यार। ठीक है। जरा चाकू दीजिए मुझे। ऊपर से वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। कातिल कभी भी इतना वक्त नहीं लेता। तो फिर वार कैसे किया जाता है? अरे प्लीज आराम से देखिए, यहाँ पे प्लीज। भाई साहब आराम से। ठीक तो है आप? रिलैक्स। मैंने आज तक ये स्विच नाइफ या ये रामपुरी चाकू किसी दूसरे तरीके से चलाते हुए नहीं देखा। इसे हमेशा इस तरह से चलाया जाता है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आपने कत्ल करने का डिप्लोमा ले रखा। ये वार भी नीचे का। अच्छा, ठीक है, मैं मान सकता हूं तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस लड़के के साथ भी यही हुआ हो। अरे जिस वक्त उस बूढ़े का कत्ल हुआ था, आप उस कमरे में मौजूद थोड़ी थे। जी नहीं, लेकिन कोई और भी मौजूद नहीं था। आपका क्या ख्याल है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। क्या आप मतलब क्या आपका? कहते है समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा, बस अभी समझ में दिखाया नहीं आ नहीं था। एक मिनट। उस सामने वाली औरत के मुताबिक। एक मिनट सुनिए, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मेरी खोपड़ी भिन्न आ गई है, मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं अपना वोट बदला, नॉट गिल्टी। क्या कह रहे हो आप? अरे अरे क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं आपने? नॉट गिल्टी बहुत हो गया, मैं तंग आ चुका हूँ। क्या कह रहे हैं आप ये? ओह, ये क्या जवाब हुआ? तंग हो गया हूँ मैं। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इससे आपको क्या है? आप अपनी चिंता कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये क्या जवाब हुआ? अरे किस तरीके के आदमी हैं आप? पहले आपने हम सबके साथ मिलकर यहाँ गिल्टी का वोट दिया क्योंकि आपकी जेब के अंदर सिनेमा की टिकटों चलकूद कर रही है, और फिर एकदम आपने नॉट गिल्टी का वोट दे दिया जो कि आप इन सबसे तंग आ चुके इसलिए। किसी की जिंदगी से इस तरह खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। अरे इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई बात तो हो ही नहीं सकती। क्या आपको इतना सा भी एहसास नहीं है? आपको तो कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह बात करने का, समझे? मुझे हक है कि मैं इससे ज्यादा बदतमीजी से बात करूं। प्लीज चिल्लाइए मत, प्लीज। देखिए, अगर आपको नॉट गिल्टी का फैसला देना है तो बेशक दीजिए। इसलिए नहीं कि आप तंग आ चुके हैं, बल्कि इसलिए कि आप कन्विंस हो चुके हैं। अगर आपको गिल्टी का फैसला देना है तो गिल्टी का फैसला दीजिए। ये आप में इतने गट्स नहीं है कि जो आपको सही लगे वो करो। सुनिए आप मेरी बात। गिल्टी या नॉट गिल्टी? आई टोल्ड नॉट गिल्टी। व्हाई? गॉड डैम, आई डोंट हैव टू डिफेंड माय डिसीजन। आपको बताना पड़ेगा। Because I think he is not guilty.
मैं एक बार फिर से वोटिंग की मांग करता हूँ। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई है। मेरा ख्याल है हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा। तो जो लोग बेकसूर के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो लोग अपने हाथ उठाएं। 1 2 भाई साहब आप 3 4 5 6 7 और गिल्टी मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को हो क्या गया है। अरे आप ऐसे किस्से कहानियों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं है। अरे आप इस आदमी की बातों में आ रहे हैं। ये आदमी जो भी उस लड़के के बारे में कह रहा है वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो गई। मैं कहता हूं वो लोग झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, सिर्फ लॉजिक की बात करता हूं। ये लोग हमसे अलग हैं, इनकी सोच हमसे अलग है, इनके जीने के तौर तरीके हमसे अलग हैं, इनका रहन सहन हमसे अलग है, इनकी हरकतें हमसे अलग हैं। अरे इनको किसी का खून करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बीमारियां इन लोगों में भरी हुई हैं। रुकिए मिस्टर, मेरी बात सुनिए 1 मिनट। देखा आप लोगों ने इस आदमी की बदतमीजी को। अरे इन हरामजादों का कोई मान धर्म नहीं होता। जरा सी शराब पीने को उतार दिया किसी के भी सीने में चाकू। लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है, इनका तो खून ही ऐसा है। ये लोग सिर्फ अपने मतलब के होते हैं, कोई मरे या जिए इनकी बला से। अरे ये लोग अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते, बहन भाइयों तक की परवाह नहीं करते। अरे ये लोग तो इतने गंदे होते हैं कि बंद कमरे में अपनी बहन बेटियों के साथ वो तक कर डालते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। आपको पता है आप एक निहायत ही गंदे, बीमार और खुदगर्ज इंसान है। यू आर अ सिक मैन। ए बुड्ढे जरा ढंग से बात कर, नहीं तो साले बुड्ढे ढंग से खड़ा हुआ तो जाता नहीं है। मेरे मामले में टांग अड़ा गया बुड्ढा। चुप हो जाइए। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा और यह सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सबके सब साले पागल हो चुके हैं, पागल। आपको पता नहीं है कीड़े मकोड़ों की तरह ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारी कौम का नामो निशान मिटा सके। ये लोग, मैं सच कह रहा हूं, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। हमसे नफरत करते हैं ये लोग। आप सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप सब लोग मुझे ऐसे? मैं सच कह रहा हूं, इस वक्त हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी से भी ज्यादा बड़ा खतरा। अरे ये सब साले कुत्ते होते हैं। सुनिए, अब आप सब लोग मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि ये कुत्ते हमें नोच खाए, हमें होशियार हो जाना चाहिए। और ये लड़का भी उन सांपों के हाथों में से एक है जो इस वक्त हमारे हाथों में है। हमें इसे अपने हाथों से ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अरे कम से कम एक तो कमाओ। बस करो। अब अगर तेरी जुबान से एक लफ्ज भी और निकला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हम में से 7 लोग सोचते हैं कि लड़का नॉट गिल्टी है।
और यह सोचना सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। इसलिए हो सकता है कि हम गलत हो सकता है कि हम एक कसूरवार लड़के को दोबारा समाज में छोड़ने की गलती कर रहे हों, लेकिन हमारे पास माकूल शक हैं जो बचाव का वो जरिया है जिसकी हमारे समाज में और कानून की नजर में बहुत अहमियत है। आप तीन लोग अपनी राय में किस तरह इतने पक्के हैं, ये बात हम सब लोगों की समझ में नहीं आ रही। शायद आप में से कोई हमें समझा सके। कोशिश करता हूँ। आप लोगों के कुछ पॉइंट काफी अच्छे थे, खास तौर से वो चाकू वाला पॉइंट, जिससे आपने ये साबित किया था कि चाकू को ऊपर से नीचे की दिशा में मारा गया है। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि लड़का गिल्टी है। इसकी दो वजह है मेरे पास। पहली, वो औरत जिसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा, उसने देखा। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए केवल एक यही गवाही काफी है। आप चाहो तो बाकी के सारे सबूत खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। जी चलिए। उस औरत का बयान है कि उसने लड़के को ऊपर से नीचे की दिशा में चाकू मारते हुए देखा। भले ही उसने गलत ढंग से देखा, लेकिन उसने देखा। जी माफ कीजिएगा, आपकी तबीयत खराब है क्या? जी नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था जी मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आप काफी देर से अपनी नाक यूं सहला रहे थे। जी बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके इस जेस्चर से अचानक मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। इस वक्त मैं यहाँ कुछ जरूरी बातें कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरी बात अभी ज्यादा जरूरी है। जी जी कहिए आपको जो कहना है। शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि बाद में आप इस बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर देंगे, लेकिन आपके इस जेस्चर से अचानक एक बात मेरे जहन में बिजली की तरह कौंध गई। क्या मैं जान सकता हूँ आप अपनी नाक यूं क्यों सहला रहे थे? देखिए अंकल जी, इस वक्त बहुत ही जरूरी बात चल रही है। जी आप चुप हो जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप इन्हें चुप कराइए। हो सके तो मेरा जूस भी पी लीजिए। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था कि आप अपनी नाक क्यों सहला रहे थे? अगर ये जानकारी आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो बता देता हूँ। इसलिए कि मेरे यहाँ थोड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर माफी चाहूंगा। इस तकलीफ की वजह क्या है? आपका चश्मा? जी हाँ, मेरा ये चश्मा। अब आगे बढ़े। बस एक बात और लूंगा, उसके बाद मैं आपको एकदम फ्री कर दूंगा। ये इस चश्मे की वजह से आपकी नाक के दोनों ओर बहुत गहरे निशान हैं। बहुत तकलीफ देते होंगे आपको। जी हाँ, मुझे काफी तकलीफ देते हैं। अब आगे बढ़े। जी बस। जी देखिए, मुझे इस बात का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक भी बार चश्मा नहीं पहना। मेरी आंखें माशाअल्लाह काफी अच्छी हैं, 20/20। देखिए अंकल जी, मुझे अचानक ये महसूस हो रहा है कि आप बैठ जाइए। आप बैठाइए इनको। हुजूर आला, जिस खातून ने यह दावा किया था कि उसने कत्ल की वारदात अपनी दोनों आंखों से देखी है, उस खातून की नाक के दोनों ओर बिल्कुल ऐसे गहरे दो निशान थे जैसे इन जनाब के हैं। आप लोगों ने गौर किया? जी। और अदालत में बैठे बैठे वो इनको ऐसे सहला भी रही थी जैसे अभी सहला रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस औरत ने कई बार ऐसे सहलाया था। जी बस 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और, उसके बाद मैं अपनी बात बिल्कुल खत्म कर दूंगा। वो औरत करीबन 45 वर्ष की थी और वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे दिखा रही थी कि जैसे 30 की ज्यादा की ना हो। शायद ये उसका पहला पब्लिक अपीयरेंस होगा। आप लोगों ने गौर किया होगा, काफी बन ठन कर आई थी वो औरत। बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी, मेकअप शेकअप किया हुआ था, काजल लगाया हुआ था, गजरा लगाया हुआ था, और हाँ, चश्मा नहीं लगाया गया था जानबूझकर। क्या करें, औरतों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है।
अंकल जी, चश्मा नहीं लगाया था? क्या मतलब आपका? आपको कैसे पता कि वो चश्मा लगाती थी या नहीं लगाती थी? सिर्फ इसलिए कि उसकी नाक पर 2 निशान थे बस? उसकी नाक के दोनों तरफ निशान थे, हाँ मैंने तो? देखे थे। एक्चुअली मुझे याद है, मैं उस औरत के बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ था। इससे क्या होता है? उस औरत, यहाँ पे उसके 2 निशान थे, यहाँ पे। जी हाँ, उसके निशान थे, मैंने भी देखे थे, काफी हाँ। गहरे निशान थे। ठीक है, उसकी नाक पर 2 निशान थे, उसने बालों में 2 गजरे लगाए हुए होंगे, लेकिन इससे साबित क्या होता है? जी बस 1 मिनट और, 1 मिनट। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, क्या इस चश्मे के अलावा और किसी चीज के निशान हो सकते हैं? जी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो ऐसे कोई निशान नहीं देखे। मैंने देखे। ताज्जुब है कि इससे पहले मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। ठीक है, अगर ये बात इतनी जरूरी थी तो उस लड़के के वकील ने क्यों नहीं उठाई? इतनी देर से हम भी इस केस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम में से किसी की भी दिमाग में ये बात नहीं आई। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि वो वकील इतना बेईमानी करेगा कि जो गवाह उसका चश्मा पहनता है उसे बिना चश्मे के अदालत में पेश करेगा? क्या आप किसी औरत को जबरदस्ती चश्मा पहना सकते हैं जो ये सोचती है कि उसे पहनने से उसकी खूबसूरती पर दाग आ जाएगा? ठीक है, मैंने तुम्हारी ये बात भी मान ली। हो सकता है उसने वो चश्मा लगाती थी, उसकी नाक पर 2 तरफ निशान थे और वो लोगों के सामने नहीं लगाती थी, लेकिन जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त वो अपने घर पर थी, बिल्कुल अकेली। That's it। क्या आप सोते वक्त भी चश्मा लगाते हैं? जी नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं लगाता। ये बात मुझे लॉजिकल लगती है कि जिस वक्त वो औरत अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने के लिए करवटें बदल रही थी, उसने चश्मा नहीं पहना होगा। आपको कैसे मालूम? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। और मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि जिस वक्त उसने यूं ही अचानक खिड़की के बाहर नजर डाली, वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन सकती थी क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं था। 1 मिनट रुकिए। और मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि उस औरत को लगा कि उसने लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा, और मैं कहता हूँ कि उसे लड़का नहीं, एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी। अरे आपको कैसे पता उसे क्या दिखाई दिया होगा? इंसान को कैसे पता चल जाती है हर बात का? हो सकता है उसने चश्मा लगाओ कोई किताब पढ़ने वाला। बस अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब हमें उस औरत की देखने की शक्ति पर डाउट है। बिल्कुल, 60 फीट की दूरी से भला उसने उस आदमी को बिना चश्मे के कैसे पहचाना होगा? जी हाँ, और ऐसी गवाही के आधार पर हम किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्या आपको अभी भी नहीं लगता कि औरत से गलती हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है, लड़का अभी भी गिल्टी है? लड़का गिल्टी है, लेकिन अब मुझे कोई मतलब नहीं। हमें सुनाई नहीं दिया आप क्या कह रहे हैं। तुम सब के सब हरामी हो, जो दिल माए करो। आप वोट किस तरह देंगे? नॉट गिल्टी, जहन्नुम में जाओ, अब बाद में पछताइएगा सब लोग। तुम सब 1 नंबर के साथ। अरे मैं कहता हूं कि लड़का गिल्टी है। क्या आप में से अभी भी किसी को लगता है कि लड़का गिल्टी है? जी नहीं, आई एम कन्विंस्ड। आप क्या कह रहे हैं? आप भी? आई हैव अ रीजनेबल डाउट नाउ। नाउ 9 to 1 इन फेवर ऑफ नॉट गिल्टी। अरे और भी बहुत सारे सबूत हैं, वो बूढ़ा और वो चाकू और भी ना जाने क्या क्या। क्यों, कुछ देर पहले तो कह रहे थे बाकी सारे सबूत खिड़की के बाहर फेंक दो, अब क्या हुआ? आप ही हैं अकेले? मुझे इसकी परवाह नहीं, ये मेरा हक है। बेशक ये आपका हक है। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना वो लड़का गिल्टी है, बस। हमें इसकी वजह बताइए आप। मुझे इसकी वजह बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं। वी आर नॉट कन्विंस्ड, हम उसे दोबारा सुनना चाहते हैं, इसमें चाहे कितना भी वक्त लगे, हम सब देने के लिए तैयार हैं। अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर बात, हर चीज इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप सब लोग बहुत ही टुच्चे किस्म के लिजलिजे और कमजोर लोग हैं। पिद्दी जैसा दिल पाया आपने। मुझे डराने की कोशिश मत करना, मुझे अपनी राय पर खड़े रहने का यहां पर पूरा हक है। मैं पूरी जिंदगी यहीं बैठा रहूंगा
देखो कोई क्या कर लेता है मेरा। अरे आप उस बूढ़े की बात क्यों नहीं करते हैं? वो जो उस बिल्डिंग के नीचे रहता था, उसने सब कुछ सुना था। और वो चाकू, क्या सिर्फ इसलिए कि इन साहब को बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया, इससे कुछ साबित होता है? उस बूढ़े ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए। इसमें कितने सेकंड लगते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बताइए, क्या फर्क पड़ता है? और भी बहुत सारी बातें हैं। जेब से चाकू गिर गया, क्या फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ यह पड़ता है कि उस बूढ़े ने उसे देखा नहीं? आप देख नहीं रहे हैं, यहां हर बात का मतलब बदल दिया गया है। जैसे कि वो चश्मा, अरे इन साहब को कैसे पता चल जाता है हर बात का? उस औरत ने अदालत में हल्फ उठाया था। क्या कहा था उसने? मैं मार डालूंगा तुझे। बताइए, बताइए, किससे कही थी ये बात उसने? अपने बाप